गुजरात के वडोदरा में पहले मस्जिद पर पथराव हुआ, नमाजियों पर हमला किया गया। रद्द अमल में सिर्फ एक लड़के ने पथराव किया, लेकिन पुलिस एकतरफा तौर पर वहां मुसलमानों को गिरफ्तार कर रही है। 23 से ज़्यादा मुसलमान लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 5 खवातीन शामिल है। 2-3 ऐसे लड़के को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है जो उस वक्त वहां था ही नहीं, बल्कि वो लड़के कहीं और काम कर रहे थे और उनका इससे कुछ लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ बहुसंख्यक समाज के लोग जो शोभा यात्रा में शामिल थे, जिन्होंने मस्जिद के सामने हंगामा किया, मस्जिद पर पथराव किया। वीडियो में बाज़ाब्ता देखा जा रहा है कि मज़ार पर ये लोग पत्थर फेंक रहे हैं, कई जगह हालात ख़राब कर रहे हैं। उनमें से किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा है। मुसलमान थानों का चक्कर काट रहे हैं कि इनके खिलाफ भी शिकायत दर्ज की जाए। ये वीडियोस मौजूद है, सबूत मौजूद है, इसके बावजूद पुलिस कुछ भी नहीं सुन रही है और एक तरफा तौर पर मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इस बीच ये खबर आ रही है कि वीएचपी के नेता रोहन शाह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनके ऊपर दफा लगाई गई है 153 की। रोहन शाह ने शाम को मुसलमानों को धमकी दी थी, यह भी कहा था कि 2002 की तारीख दोहराएंगे अगर किसी ने वीएचपी के नेता को हाथ लगाया। तो पुलिस ने सिर्फ इसको गिरफ्तार किया है, इसके अलावा किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। ग्राउंड जीरो पर जाने वाले सहाफ़ी सहल कुरैशी और वहां के मकामी लोगों ने जो बताया, उसके मुताबिक आगे हम आपको पूरी तफसील बताते हैं कि वडोदरा में हुआ क्या था, किसका कसूर है और क्यों मुसलमानों को बिला वजह का फंसाया जा रहा है। इसके अलावा पुलिस का जो शर्मनाक चेहरा सामने आया है वो और ज़्यादा हैरान कर देने वाला है। दरअसल 30 मार्च को वडोदरा में शोभा यात्रा निकल रही थी फतेहपुर मोहल्ला से। दूसरी तरफ मुसलमान असर की नमाज अदा कर रहे थे। नमाज के वक्त ही शोभा यात्रा मस्जिद के सामने पहुंच जाती है, ज़ोर ज़ोर से नारे लगाए जाते हैं और उसी दौरान मस्जिद पर पथराव शुरू कर दिया जाता है। इतना ज़्यादा पत्थर मस्जिद पर फेंका जाता है कि इमाम साहब 4 रकत नमाज भी असर की पूरी नहीं कर पाते हैं। मजबूर होकर के उन्होंने 3 रकत पढ़ के ही सलाम फेर दिया, जबकि नमाज का उसूल, दस्तूर और शरीयत का मसला यह है कि जंग हो या जैसे भी हालत हो, नमाज मुकम्मल करनी है। 4 रकत है तो 4 रकत, 2 रकत है तो 2 रकत। लेकिन हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए, उनको पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है, हम पर कहाँ से हमला हो गया। चुनांचे इमाम साहब ने 3 रकत पर ही सलाम फेर दिया। सलाम फेरने के बाद मस्जिद में पत्थर पड़े थे, लगातार पत्थर आ रहे थे। उसी में से एक लड़के ने ऊपर चढ़कर यह देखने की कोशिश की कि पत्थर कहाँ से आ रहा है। चुनांचे उसने देखा कि सामने रोड पर भीड़ है, उधर से पत्थरों की बारिश हो रही है। तब उसने भी वहां पर पड़े एक पत्थर को उठाया और उस दूसरी तरफ फेंका। अब सिर्फ उस वीडियो को टीवी चैनलों ने, कुछ सहाफियों ने यह चलाना शुरू कर दिया कि मस्जिद से पथराव हुआ है शोभा यात्रा पर, लेकिन पहले उधर से जो पत्थरों की बारिश हुई थी उसको किसी ने नहीं दिखाया। और गुजरात पुलिस ने उसी एक वीडियो, एक पत्थर को बुनियाद बनाकर मुसलमानों के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई शुरू कर दी है। विजुअल में आपने देखा होगा कि गुजरात पुलिस घरों में ज़बरदस्ती दाखिल हुई, घरों के दरवाज़ों को उसने तोड़ दिया, महिलाओं के साथ उसने बेइज्जती की। कल एक खातून की हमने वीडियो दिखाया था अस्मा बानो की, जिसमें वो कह रही है कि पुलिस उनके घर में गई और पुलिस ने उनके कपड़े को फाड़ दिया, उनकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की, उनके सामने उनकी शौहर की पिटाई की। इसी तरह एक और खातून की वीडियो हमने दिखाया था जिसमें वो खातून कह रही है कि इफ्तार का वक्त था, पुलिस आती है, इफ्तार के पूरे सामान को उसने मुंतशिर कर दिया, मेरे शौहर की बेदर्दी से पिटाई की, मेरे बच्चे को पीटते हुए ले गई। कई लड़कों ने छतों से छलांग लगा दिया, कई लोग इधर उधर जाने लगे, पूरा अफरा तफरी का माहौल था। लेकिन बात यहीं तक नहीं है। सहल कुरैशी ने वहाँ की ख़वातीन से बातचीत की तो उसमें कुछ ख़वातीन ने यह भी कहा कि गुजरात पुलिस शराब के नशे में मस्त थे, वो शराब पी कर आए हुए थे और यहाँ आकर के उन्होंने बदतमीज़ी की, औरतों के साथ उन्होंने सेक्सुअल हरकत करने की कोशिश की, वहाँ पर पेशाब भी कर दिया एक पुलिस एहलकार ने। ये बात कोई मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आप खुद ही सुन लीजिए। तुम चले जाओ, ज्यादा होशियारी मत मारो, ना तो तुमको भी बैठा लूंगा मैं। हमारे घर पे तो मूत के ये लोगों पे शोभा देता है। पुलिस वाले हैं हमारी रक्षा के लिए, वही हम पे इतना अत्याचार कर रहे हैं। औरतों की इज्जतों पे हाथ डाला है, कपड़े फाड़े हैं और कपड़े तक नहीं छोड़े, रोजे रखेले लड़कों को मारे पीटे और कपड़े फाड़े। तो आपने सुना, खातून कह रही है कि पुलिस एहलकार ने पेशाब तक उनके घर में कर दिया, घरों के दरवाजे तोड़े, बदतमीजी की और एक तरफा तौर पर सिर्फ मुसलमानों को गिरफ्तारी की जा रही है। इसी तरह एक लड़का जो अजीज की दुकान में काम करता था, वो दुकान में काम कर रहा था, पथराव के वक्त वहां पर था ही नहीं, इसके बावजूद पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है, जेल में भेज दिया है। आप सुनिए सहल कुरैशी की रिपोर्ट।
जब पत्थर मारा हुआ तब तुम कहाँ थे? जॉब पर थे। अच्छा, क्या नाम है आपका? हाँ, अजीज शेख। आप कहाँ थे? आपको कहाँ से पकड़ा पुलिस ने? घर से ले गए थे आप? किस तारीख के वक्त? रात को 12 बजे आपको ले गए। अजीज सुबह को 10 बजे से शाम को 6:45 बजे तक यहीं पे अवेलेबल था। अच्छा, 6:45 बजे तक? 6:45 बजे तक, यानी इफ्तारी के 15 मिनट पहले तक? हाँ। वो तो 6:45 बजे तक इधर था, तो उसका तो ना माना ही नहीं चाहिए। ये तो रैंडम उठा लिया ऐसे लगता है। इस तरह और भी कई मामले सामने आए हैं और सबसे ज़्यादा गुजरात पुलिस पर यही सवाल उठ रहा है कि एकतरफा कार्रवाई क्यों हो रही है। 45 से ज़्यादा FIR दर्ज की गई है और तकरीबन सभी FIR इन मुसलमानों के खिलाफ है, उनके खिलाफ कुछ भी नहीं। पथराव का आगाज़ उधर से हुआ था, हमला उधर से हुआ था और पुलिस ने चुन चुन करके मुसलमानों के घरों को निशाना बनाया था, टारगेट किया था। इस वीडियो में इतना ही। आपसे दरख्वास्त है कि मिल्लत टाइम्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिल्लत टाइम्स एक ऐसा मीडिया हाउस है जो 4 ज़ुबानों में सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप तक आपकी उन ख़बरों को पहुंचाता है जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह नहीं दी जाती है। हुकूमत, सियासी पार्टियां और कारपोरेट घरानों से हम किसी तरह का कोई भी फ़ंड नहीं लेते हैं ताकि हमारी आज़ादी बरकरार रहे। आपसे दरख्वास्त है कि मिल्लत टाइम्स को माली तौर पर सपोर्ट कीजिए। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 500, 1000, 2000, 5000 या 10,000 का ताउन आपकी तरफ से मिल जाएगा तो इस साल का बजट पूरा हो जाएगा। साल 2023-24 का हमारा बजट है तकरीबन 65 लाख रुपए का। स्क्रीन पर अकाउंट नंबर दिया गया है। QR कोड के ज़रिए भी आप रकम भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक और UPI नंबर भी मौजूद है। किसी भी तरह की जानकारी और इंक्वायरी के लिए आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।